भाइयों जय श्री राम, जहाँ गौ माता की भाई। मेरा नाम है बंटी, गांव मेरा बदौली और जिला अम्बाड़ा, तहसील नारायणगढ़। मैं भाई सिडोरा गौशाला में 10-11 साल से जुड़ रहा है भाइयों। जो भी मेरे पे बनता है ना अपनी हैसियत के साथ मैं देता हूँ भाइयों। हम अपनी गौशाला की बात नहीं करते भाई, हरियाणा में जितनी भी गौशाला हम सब की बात कर रहे हैं भाइयों। हर गौशाला में यही आ रहा, क्योंकि सरकार 8-10 महीने से कोई भी ग्रांट नहीं पास कर रही भाई। अब तक कह रहे 400-500 करोड़ रुपया पास हो रहा, पर अब तक भाइयों 250 करोड़ भी आया नहीं। आया, सही बात है जी, बिल्कुल ठीक करे आप। हाँ, 250 करोड़ भी आया नहीं भाइयों। एक गौ माता के ऊपर भाइयों सरकार 10 रुपए बछड़ा बछड़ी के लिए, 20 रुपए गाय के लिए और 25 रुपए नंदी के लिए। भाइयों हमारा बच्चा छोटा सा बीमार है ना, उसके लिए दूध मंगवाना, उस पर भी 250 रुपए की थैली आवा। और सरकार बिल्कुल अंधी होगी क्या भाई, ये गौ माता के लिए 25 रुपए यूज कर रही। ऐसा सरकार बिल्कुल ही यार पैसा रहे नहीं सरकार पर भाइयों। जब सरकार गौ माता को आगे लेकर भाइयों सरकार बनावा, तो अब गौ माता को पीछे क्यों छोड़ रहे भाइयों। आगे भी वोट लेनी तुमको भाइयों। जब सारा हरियाणा यह बात कह रहा है भाई गौ माता हमारी माता, सारा भारत यह बात कह रहा है भाइयों। जो भी गौ सेवक है भाइयों, जो भाई भी गौ सेवक है भाइयों, उनसे हाथ जोड़ का विनती है भाइयों, अपने परिवार के लिए तुम 10-20 लाख 2 लाख खर्च करा भाइयों। सभी भाइयों जो गौ सेवक गौ माता नो माता माना, क्या अपनी गौ माता के लिए भाइयों 10-20 1,000 2,000 दान नहीं कर सकते भाइयों। मैं स्कैनर दिया भाई कहा, जो इसके अंदर ना मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा भाइयों। ये हमारे ब्रह्मचारी जो शोभादास जी जो सिडोरा गौशाला संभालते हैं, संचालक है यहाँ के जी भाइयों। सभी से विनती है भाइयों, स्कैनर है, इस वक्त हम जितना भी चीज करा 10-20 50 100,000 रुपए डाल सका भाइयों। यो ना तो मेरा खाता भाइयों, ना ब्रह्मचारी जी का खाता, महाराज जी का, ये सिर्फ गौशाला का खाता है भाइयों। कोई भी सर्च मार का देश का भाइयों, कोई भी सर्च मार का देश का भाइयों, ये खाता गौशाला फंड में ही जाएंगे भाई, जिससे गौशाला गौओं के लिए नाज जो भी यार राशन चारा जो भी होगा। पर एक बात हो रहा भाइयों, कहीं भी आप बूस मांगने चले जियो, कोई ऐसे नहीं देता भाई। कोई कहता फाने काट लो भाई, कोई कहता उठा के ले जाओ भाई। ट्रेली भी आओगी भाई, ये भी आएंगे भाई, और ट्रेली में ट्रैक्टर में तेल भी डलेगा भाई। आधे जिम्मेदार तो ऐसे भाई पड़े 4 किले भाई, फाने काट ले जाओ भाई। वैसे नहीं कटने के वहां भी खर्चा होगा भाई। सरकार कुछ नहीं दे रही भाई अभी गौशाला में। कोई हम अपनी गौशाला की बात नहीं करे, पूरे ऑल हरियाणा में बात कर रहे भाई। हम कहीं भी जाएगा पता इसका 8-10 महीने से सरकार ने गौशाला में कुछ नहीं दिया। फिर भी जो संचालक है भाई गौओं का पेट भर रहे, क्योंकि भाई गौवा भूखी मरती किसी बात देखी जंदिया है। ये तो फिर भी यहाँ रह रहे हैं हम, जो हम इंसान है ना, कभी गौशाला में जाएगा देखियो भाई गौशाला में कैसे गुजारा हुआ भाई। कम से कम ना 100 कितनी ट्रेल लग जाएंगे एक साल में लगभग 20 लाख का खर्चा है, तोड़े का भाई। साल में कम से कम 20 लाख का खर्चा है, तोड़े का भाइयों। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, यो मेरा स्कैनर नहीं है महाराज जी का, ये गौशाला का स्कैनर है भाइयों। ये स्क्रीन पर डालूंगा, जो भी शर्ता बना दे दियो भाइयों। पता क्या बात है भाइयों, गौशाला में बहुत खर्च हुआ। खाली बूस नाज तो नहीं है, ये शेड भी है, बारिश मनो बचाना भी है, सर्दी भी है, कंबल भी है, सब कुछ है भाइयों सब कुछ है भाइयों। जिसमें दवाई बुट्टी भाइयों, ऐसी गौ माता पड़ी भाइयों, वीडियो में दिखाऊंगा भाइयों, जिनका 6-6 साल से इलाज चल रहा है भाइयों। डॉक्टर को फ्री आश का, पर दवाई बुट्टी के तो पैसे लेगा भाई। चलो गौ माता के नाम पर डॉक्टर फ्री आएगा, पर दवाई के पैसे तो ले जियो। बिल्कुल बिल्कुल ले ना भाई, दवाई तो लेकर नहीं पड़ेगा, दवाई तो लेकर नहीं पड़ेगा भाई। कमिस्ट वाला कोई हमारा रिश्तेदार लगता भाई, वो तो पैसे लेगा भाई। मेरी बातें सहमत हो तो भाई हम अपनी गौशाला की बात नहीं करें सिडोरा की भाई। हरियाणा में जहां भी गौशाला मिला भाई, अपना दान पुण्य करो भाई, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। जब कह देना कोई बुजुर्ग मर रहे हो भाई, अन्नू कहते भाई इस पर 50 लाख लावे, तो आदमी अपना घर बार बेच कर भाई लगा दे। जो तो थारी एक माता का सवाल है भाई, एक गौ माता का सवाल है। गुरुजी कुछ आप कह दे दो लेना। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से भी और जनता से भी, देखिए गौशाला सरकार के लिए नहीं चला सकती, सरकार चलाएगी। जैसे बंटी जी बार बार एक लोगों से अपील कर रहे हैं समाज से कि आप लोग सब मिलके गौशाला के लिए दान करो। सिडोरा गौशाला की विषय नहीं है। देखिए मैं राष्ट्रीय गोरक्षा परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, उसके नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी गौशाला है, जो भी गौ भक्त है उससे संबंधित गौशाला में जाए और गौ माता के लिए चारा, अनाज, दवाई, गेहूं जो भी बनता है वो व्यवस्था करे, क्योंकि 2-3 महीने गौओं के लिए बड़े कष्ट होते हैं। सूखे चारे की व्यवस्था आमतौर पर रहती है और प्रदेश सरकार वादा तो बहुत करती है, लेकिन जितना बजट प्रदेश हरियाणा प्रदेश सरकार ने किया है
अगर ये पूरा यूपी की तरह से पूरा गौशालाओं पे लग जाए तो गौशालाओं में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ना गौ माता सड़कों में धक्के खाएगी। देखिए कई बार हमारा बड़ा मन दुखता है, हम जाते हैं सड़क पे, क्या करती है गौ माता, एक गंदगी में कहीं मांस के टुकड़े हैं, कहीं पॉलीथीन है, कहीं गंदगी है, उसमें मुंह मारती है, बड़ी आत्मा पीड़ित है, बड़ा दर्द होता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि गौ माँ हमारी माता है, राष्ट्र माता बनाओ, नारे मारने से, ये बकवासबाजी करने से ना तो ये राष्ट्र माता बनेगी ना ये गौ माता बनेगी। इसके जब हमारी माता बनेगी, आप अपने घर में जाओ, क्या आपकी माँ भूखी रहे, बिना कपड़े के रहे, बिना जुत्ती के रहे, तो क्या बर्दाश्त करेंगे आप लोग? हम इसका दूध पीते हैं, जब डॉक्टर कह देता है ना कि बच्चे का दूध नहीं लगता, माँ का दूध नहीं पी रहा बच्चा, तो कहते हैं गौ माता का दूध दे इसको, तो इसलिए इसको गौ माता बोला गया है। और जब सड़क पर देखते हैं आप लोग गौ माता कंच में मुंह मारी, कहीं गंदगी में मुंह मारी, कितनी पीड़ा होती है, एक तरफ माता बोलते हो, तो ये जो आपका धर्म है ये ऐसे सफल नहीं होगा। आप उस गौ माता को सड़क से गौशाला तक लेके आओ और उसकी सेवा करो। दूसरी बात, लोगों में एक बड़ी भ्रांति होती है, कहते सरकार बहुत मोटे पैसे दे रही गौशालाओं को, बड़े मोटे ग्रांट आ रहे हैं, तुमने लूट लिया खा लिया, एक भ्रांति रहती है। इसमें बहुत बड़ा भागी जो दोष का भागी हम लोग हैं, किसान भी इसमें दोषी है। क्या करते हैं, दूध पिया, ना तो ये सरकार के गौ माता ना किसी दुकानदार की है तो हमारे जिम्मेदारों की, चाहे छोटा जिम्मेदार है चाहे बड़ा जिम्मेदार, चाहे वो मजदूर वर्ग है तो हमारे लोगों की समाज गौशाला है। जितनी गौ सड़क पे लोगों की है, लोग दूध पीते हैं, दूध दिया सीधी गौशाला गौ माता को सड़क पे छोड़ दिया। देखिए ये जब तक नहीं होगा जब तक आप ये समझते हैं कि सारी जिम्मेवारी गौशाला संचालकों की है। भाई गौशाला संचालकों ने कोई ठेका तो नहीं लिया इस बात का, वो समाज का आगे बढ़ के सेवा कर रहे हैं, समाज जब सहयोग देगा वो तब चला सकेंगे इस काम को। मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सभी समाज के लोगों से, जो भी गौ है किसी भी गांव में दिखती है 5-10 गौवंश है, वो गांव से 10 रुपए इकट्ठा करे, कुछ तूड़ा इकट्ठा करे, कुछ अनाज इकट्ठा करे और गौशाला से संपर्क करे, उसको गांव से सड़कों से उठाए और गौशाला में पहुंचाए और गौशाला भी उसको लेंगी। और सरकार को भी इस बात से चेताया जाए कि आप जल्द ही गौशाला को ग्रांट रिलीज करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।